देखिए, भारत की संस्कृति ही सामाजिक सद्भाव की संस्कृति है। भारत के बारे में माना जाता है पूरी दुनिया में, यहाँ की सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी है। वो सबको टॉलरेट करती है, सबको स्वीकार करती है और सबका सम्मान करती है। और कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भारत की संस्कृति है वही कश्मीर की संस्कृति है। जो यहाँ कश्मीरियत की बात होती है तो भारत में जन्मे जितने भी मतपंथ हैं, भारत के बाहर भी जन्मे जितने भी मत पंथ रिलीजन है, उन सबका प्रभाव कश्मीर में रहा है और सभी लोग यहाँ मिलजुल करके कश्मीर में रहते थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी देशों की बुरी नजर कश्मीर पर लगी और उन्होंने यहाँ के भी कुछ युवाओं को भ्रमित किया, जिसके कारण अनेकों वर्षों तक कश्मीर पीछे रह गया और कश्मीर के बारे में एक अलग धारणा देश और पूरे दुनिया में बन गई। अब धीरे धीरे वो परसेप्शन दूर हो रहा है। यहाँ के जो भ्रमित लोग थे उनका भी भ्रम टूट रहा है। अभी यहाँ सहिष्णुता, सौहार्द, इसकी बातें सब तरफ सुनाई देती हैं। मैं पिछले दिनों आया तो कुपवाड़ा, बारामूला, हंदवाड़ा सब जगह गया था, तो वहाँ भी मैंने देखा अब सब अमन और शांति की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की बात करते हैं। और ये सामाजिक सद्भाव और सौहार्द ही किसी भी प्रांत और किसी भी देश के विकास की गारंटी है। एक अच्छी बात यह है, शासन प्रशासन भी अब विकास की रफ्तार को यहाँ तेज कर रहा है, तो लोगों को भी ध्यान में आ रहा है जितना शांति रहेगी, जितना सब मिलजुल करके रहेंगे, उतना ही विकास भी अच्छा होगा। विकास अच्छा होगा तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसी दिशा में संपूर्ण जम्मू कश्मीर को चलना चाहिए और विशेष रूप से कश्मीर घाटी को भी। देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। कई पड़ोसी देश यहाँ कई प्रकार के व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रभावित न होकर कश्मीर से पूरी दुनिया को एक अमन और शांति का संदेश भविष्य में जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का भी यही उद्देश्य है कि सबके ध्यान में ये बातें आए। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं 10 जून को लेकर, तो आपकी क्या राय है इसमें और आपकी क्या राय है? हम संघ के लोग सामान्यतः राजनीतिक विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। देश को अच्छा वो चला रहे हैं, कश्मीर के लोग भी उनसे प्रेम करते हैं, तो वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और देश का नेतृत्व एक अच्छे ढंग से करते रहे, यही हम आशा करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि मॉनसून सेशन में जो है पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे स्टेट रेस्टोरेशन को लेकर। पॉलिटिकल लोग हैं, उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है, तो पॉलिटिक्स के लिए अलग अलग मुद्दे निकालते हैं। हम लोग सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, तो समाज में सौहार्द रहे, हमारा उद्देश्य वो ज्यादा है। पॉलिटिक्स की तरफ बहुत हम ध्यान ज्यादा नहीं देते। पॉलिटिकल लोगों का काम है, वो वोट राजनीति है उन सबकी, तो जहाँ से वोट मिलता है उनको खुश करने का वो प्रयास करते हैं सभी दल। लेकिन हमारा विश्वास है कि यदि समाज में सद्भाव और सौहार्द रहता है तो धीरे धीरे राजनीति भी उस तरफ ही बढ़ती है। दुर्भाग्य से एक दौर ऐसा आया जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से खदेड़ा गया, यहाँ से बाहर जाना पड़ा, जिसका उल्लेख पहले सेशन में भाषणों में भी कुछ लोगों ने किया था। ऐसी स्थिति बनती है कि वो फिर से यहाँ पर आए, यहाँ पर अमन चैन के साथ रहे, सब मिलजुल कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी और कश्मीर के लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा दौर रहेगा। इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसमें सरकार को जो करना है वो करे, लेकिन समाज का ही मन बनना ज्यादा आवश्यक है, आने वालों को भी और जिनके साथ रहना है उन सबका भी। तो हम ये आशा करते हैं कि ऐसा मन सभी का बने और फिर से सब लोग अपने मिलजुल करके यहाँ आकर रहें, तो अच्छी बात है, आनंद की बात है।